नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक से एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और अपने शो में शख्सियत लेकर आते हैं और जानते हैं कि वो किस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, समाज के प्रति क्या उनका दायित्व है और जो दायित्व उन्होंने चुना वो किस लिए चुना, क्या उनका उद्देश्य है। तो आज ऐसे ही शख्स हमारे बीच मौजूद हैं। लोहारी गांव के रहने वाले हैं, संजीव दांगी इनका नाम है, जो भारतीय किसान यूनियन प्रधान है, उसके फिलहाल जिला अध्यक्ष हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, नमस्कार जी। संजीव जी, हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताएंगे कि आप फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले हमारा काम है किसानी का। हम खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी हमारा पेशा है। अच्छा, खेतीबाड़ी करते हैं संजीव जी। आप भारतीय किसान यूनियन प्रधान आपने ज्वाइन किया, कैसे मन में आया आपके? पहले से ही हम दूसरे किसान यूनियन में थे, उन यूनियन में हमें अच्छा नहीं लगा। फिर ये संगठन आया तो इनके विचार सुने, इनके विचार से हम प्रभावित हुए। हमें लगा ये संगठन ऐसा है जो किसानों के प्रति लगन और लगनशील है, तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन करा जी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप पहले किसी दूसरे संस्थान में कार्य कर रहे थे, किसी दूसरे संगठन में, संगठन को बदल दिया आपने, ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पर किसानों की सुनी नहीं जा रही थी, वे अपनी चला रहे थे, थोड़ा डिस्पेंस हो रहा था। हमें ये लगा कि भाई किसानों का भला होना चाहिए। हमें वहाँ लगा है किसानों का भला नहीं कर पाओगे, तो हमने वहाँ से दूसरा संगठन ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब फिलहाल जो आप कार्य कर रहे हैं कि संगठन क्या उद्देश्य है आपके संगठन का? हमारा उद्देश्य ये है किसानों का भला होना चाहिए, जैसे भी हो। हम लगे हुए हैं, हम हर जगह इसकी वो कर रहे हैं, हर गांव गांव घूम रहे हैं, अपने संगठन का नाम प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही ज्ञापन दे चुके हैं जी। एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री को, डीएम कार्यालय पे, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल के नाम किसानों संबंधित हमने ज्ञापन भेज चुके हैं। कुछ का जवाब आ चुका है, कुछ अभी आया नहीं है। अच्छा संजीव जी, हम देखते रहते हैं आप लगातार ज्ञापन देते रहते हैं। अच्छा, कौन से मुद्दे किसानों के अहम हैं जो अभी तुरंत जिन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ का गन्ना परमिट है मलकपुर मिल का जी, जिससे कि किसान बेहाल है और किसान के घर में रोटी तक रोटी खाने तक का पैसा नहीं है, चूल्हा जलाने तक का। ओके, ये देख लो आप, पहली साल का पेमेंट भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ और जो इक्कीस साल का पेमेंट गन्ना चला गया है मिलों पर, उसका तो कोई अभी नाम निशान है ही नहीं है। आवारा पशु है, आवारा पशु ने इतनी दिक्कत किसानों को कर रखी है। जो गेहूं बोए थे वे गेहूं को सब खा गए और उसमें ही बैठ के वे अपना वो करते हैं, बिस्तरा लगाते हैं गेहूं में जी। सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हमारे सबसे पहले सरकार से ये विनती है कि एक तो गन्ना पेमेंट और आवारा पशु का हल तुरंत निकाला जाए। अच्छा संजीव जी, जैसे अब आपने कहा कि बकाया गन्ना भुगतान की बात आपने की, घुमंतु गोवंशों की बात आपने की, लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन इन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण कहीं ना कहीं किसान भी हैं कि किसान एकजुट नहीं हो रहा। हम गांव गांव घूम रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं उनसे, भाई धरना धरेंगे। अभी किसी के पास टाइम कम है, कुछ लोग कम आते हैं। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, जिस दिन डीएम कार्यालय में 3000 आदमी वहां पर चले जाएंगे, तो हमारे काम होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपने अभी बात की कि आप कम से कम 3000 आदमी वहां पर जमा हो जाएंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है, उनसे बातचीत करके देखी जाए, या समाधान हो नहीं सकता? बातचीत तो हमने सबसे कर ली। कोई टाइम देते हैं, कभी 15 नवंबर का दे दिया था, फिर 15 दिसंबर दे दिया, फिर जनवरी आ गई, फिर फरवरी का दे दिया। अपने कह रहे 15 मार्च तक ये काम हो जाएगा। तो ये तो टाइम तो देते ही चले जाएंगे, इतना कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, किसान इकट्ठे नहीं होंगे और कोई धरना मजबूत नहीं करा जाएगा। मुझे लगता है किसान की सुनेगी सरकार। अच्छा, आपने संजीव जी धरने की बात की, आंदोलन की आपने बात की, लगातार अब तक कितने आंदोलनों में आप हिस्सा ले चुके हैं? हम जितने भी किसान आंदोलन है यहाँ बागपत में, हम सब में ही ज्यादातर चलते रहते हैं। अब ये हमारी जो यूनियन है प्रधान, इसकी भी बात चल रही है वहाँ पे, जो ये धरना चल रहा है वहाँ शंभू बॉर्डर पे जी। जो भी आदेश वहाँ से आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बागपत की पूरी टीम प्रधान की सब उनके साथ है और बढ़ चढ़ कर बहुत हिस्सा लिया जाएगा इसमें किसान आंदोलन। संजीव जी, आपने किसान आंदोलन की बात की, जो अभी आंदोलन चल रहा है, तो अभी तक क्या कारण है? अभी तक भारतीय किसान यूनियन प्रधान क्यों पीछे हैं? अभी तक इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? अभी कुछ जो हमारी यूनियन की मीटिंग थी वो भी हुई थी, उस पर कुछ विचार चल रहा है। विचार ये चल रहा है कि किसान उग्र नहीं होता जी। जो वहाँ आंदोलन में उग्रता हो रही है और वे जो पत्थरबाजी हो रही है, हमें लगता है कि किसान ऐसा काम करना चाहिए। किसानों को, किसान तो एक सीधा साधा भोला भाला है, अपना काम मंगवाने के लिए कहीं धरने पे तो बैठ सकता है, पर ये उग्र
नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने उग्रता की बात की, वो पहले से ही सुनने में आ रहा है कि देखा भी जा रहा है, तस्वीरों में देखा जा सकता है, किसान के हाथ में बर्ची भाले हैं, जेसीबी मशीन वगैरह लेकर किसान वहां पर पहुंचे हैं। क्या पहले से ही कोई ऐसी योजना थी कि सरकार से टकराव होगा तो टकराव करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान टकराव नहीं करेगा। किसान क्यों टकराव करेगा? किसान को तो अपने फसल का दाम चाहिए जी, एमएसपी गारंटी चाहिए। उसके लिए एक अलग से उनको जगह दे देनी चाहिए सरकार को भी, भाई आप यहाँ का अपना प्रदर्शन करो। सरकार को भी किसानों की देखना चाहिए, किसानों पर गोली नहीं चलानी चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। किसान अगर भड़क गया तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हिंसा तो बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत से रास्ता अगर निकल सकता है तो बातचीत करनी जरूरी हो जाती है। और एक रास्ता भी यही है कि अगर बातचीत से रास्ता बनता है तो दोनों पक्ष कोई हानि नहीं होगी, और अगर हिंसा होती है तो उसमें दोनों पक्षों को दोनों पक्ष का भारी नुकसान होगा। सरकार का भी नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है। किसानों के खेत में गन्ना खड़ा, अपना गन्ना भी उनको बेचना है। उनका गेहूं की फसल तुरंत आ रही है, अभी सरसों की कटाई चल रही है, तो किसान इतना थोड़े है कि बस 2-4 महीने के लिए हम बॉर्डर पर जाकर बेच जाएगा। अपने काम भी तो किसानों को है, वे भी तो करने हैं। आगे क्या क्या योजना बना रहे हैं आप किसानों के लिए? अभी किसानों के लिए कि हम गांव गांव में घूम रहे हैं, किसानों के मुद्दे उनको बता रहे हैं, भाई ऐसे हल होगा। हमारी एक टीम लगी हुई है जो पूरे बागपत जिले में जितने भी गांव हैं उसमें संपर्क करके एक मीटिंग रखी जाएगी बहुत जल्दी, जिसका बता दिया जाएगा जब भी इसका वो होगा। संजीव जी, आपने एक बात कही कि किसान एकजुट नहीं होता, लामबंद नहीं होता। अब इतने सारे संगठन है, भारतीय किसान यूनियन प्रधान है, भारतीय किसान यूनियन टिकेत है, भारतीय किसान यूनियन तोमर है, और भी एक किसान यूनियन है जो शामली से जो उनके अध्यक्ष है। अब इतने सारे संगठन है, किसान के मन में समझ में ये बात नहीं आती किसके साथ जुड़े, किसको ठीक माने, पैमाना क्या होना चाहिए? हमें भी यही लग रहा है कि ज्यादा किसान यूनियन होने के नाते जो किसान भाई है वे सब फंस गए हैं। वे उनको यही नहीं पता लग रहा है जहाँ किसके साथ में। हम ये कहते हैं कि किसान का झंडा होना चाहिए, यूनियन का भले ही नाम ना हो पर किसानों के काम होने चाहिए। हम जो पहले जो किसान यूनियन थी उनमें कुछ लोगों को ज्यादा वे परेशानी में आ चुके हैं, बहुत बार धरने हो चुके हैं, उनका हल नहीं निकल रहा है, इसलिए किसान थोड़ा किसान यूनियन से बचता जा रहा। प्रधान यूनियन की ये है कि किसानों को अपने पक्ष में लाया जा, उनके करवाए जा, किसानों पे काम कराए जा, किसानों की समस्या है जो वे उनको जोर शोर से उठाया जा। किसानों को भी सोचना चाहिए भाई किसान कौन काम कर रहा है। जहाँ मान लिया हम जिला अध्यक्ष है बागपत के में जी, तो मैं उदन से जब से मैं बना हूँ 5 महीने 6 महीने हो गए करीब बने हुए को जी, उदन से ही मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहा हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ। कुछ काम हुए भी है, ये भी नहीं है कोई काम नहीं हुए हो, बहुत काम हमने जो हमारी यूनियन के हुए भी है जी। अब सारे तो मैं वो लेकर नहीं आना, मैं आपको बता देता इसमें कि कितने काम हुए, बहुत ज्यादा काम करवा दिया। लगातार प्रयास ये है कि भारतीय किसान यूनियन प्रधान अपने उससे किसानों को अपने उसमें करने के लिए एकजुटता करेगी। तो क्या आपको लगता है कि आप बार बार धरने की बात कर रहे हैं, क्या धरने के बिना कोई समाधान नहीं लगता? क्या आपको ये बताइए। लगता नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। धरने के बिना मुझे लगता नहीं समाधान हो जाए। सरकार को सोचना चाहिए, ये धरने में भी खर्चे होते हैं किसानों के, ये नहीं है एक बार वैसे ही हो जा। अगर हम 2 ट्रैक्टर भी लेकर आएंगे बड़ौत तक भी तो उसमें 500 रुपए का तेल एक में लग जा, 1000 रुपए का खर्चा हो गया। बड़ौत आने पर उनको खाना पीना भी करना पड़े जी। बिल्कुल। तो जब किसान के पास में इतना पैसा होगा तो फिर उसे कुछ जरूरत नहीं है कहीं आने जाने के लिए। संजीव जी, जो किसान यूनियन है या किसानों के जो संगठन है, जो किसानों के नेता है, वो आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की ये सब बातें करते हैं, लेकिन किसानों के सामने बहुत सारी फसलों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन पे कभी विचार नहीं किया जाता, उन पे कभी गोष्ठी नहीं की जाती। वो काफी जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं फसलों में काफी बीमारियां होती है, उनके लिए कोई कैंप लगवा दिया जाए या कृषि वैज्ञानिक को बुला के किसानों को एक जागरूकता फैला दी जाए। इस पर लोग काम क्यों नहीं करते, संगठन इस पर कार्य क्यों नहीं करते? हमने सरकार को भी लिख कर दिया है इसमें कि जो ये नकली बीज और ये आ रहे और इनकी वो बताई जाए और गांव-गांव में एक कैंप लगाया जाए सरकार की तरफ से। सरकार की योजना को लोगों को पता नहीं है जी, कितनी योजना चल रही जी। ये योजना कागजों में रह के खत्म हो जाओ, गांव तक पहुंचती नहीं। अगर सरकार भी ये देखे कि बस जगह जगह गांवों में कैंप लगा दिया जा, सबको जागरूकता कर दिया जाए, तो आधी मुसीबत तो वहीं खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से और एनजीओ होते हैं, काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, पर्यावरण के लिए पौधारोपण करते हैं, अगर ऐसे ही जो किसान संगठन है वो भी किसानों के लिए अगर कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं की उनको जानकारी दे तो किसान उसका भी लाभ ले सकते हैं। क्या संजीव जी, आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने बेसारा गोवंशों की आपने बात की, मुख्यतः आपने बागपत जनपद की बात की, और मलकपुर शुगर मिल गन्ना भुगतान की आपने बात की, क्या क्या अपील करेंगे आप किसानों से? मैं किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाओ। सबसे पहले तो एकजुट होना जरूरी है जी। ये मत देखो ये यूनियन कौन सी है, हम किसके लिए लड़ रहे, सब आदमी किसान के झंडे के नीचे आ जा, एक मीटिंग करें, उसमें सबका विचार रखें भाई किस तरीके से हमें धरना प्रदर्शन करना है। हिंसक तो मैं कहता हूँ, हिंसक तो किसान को होना ही नहीं चाहिए। अगर हिंसक होंगे तो अगला भी उसमें दिक्कत आ जाएगी।
तो चलिए संजीव जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अपने विचार सुनने का मौका दिया। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर भविष्य में कभी किसी मुद्दे पर चर्चा करने का हमें मौका मिला तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो भी हम बात कर रहे थे संजीव दांगी से, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान के जिला अध्यक्ष हैं और फिलहाल किसान राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, किसानों के मुद्दों को गंभीरता से उठा रहे हैं। इनका कहना है कि कोई भी आंदोलन हो वो हिंसक नहीं होना चाहिए और किसानों को आंदोलन के नाम पर एकजुट जरूर होना चाहिए। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये कब तक चलेंगे और जो किसानों की समस्याएं हैं इनका समाधान कब तक होगा। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।